साथियों, हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ समझा हुआ था। और साथियों, आज हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्वेश्चंस। आप देखेंगे साथियों, ये जो क्वेश्चंस है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चंस है। आप देखोगे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चंस है, इसी तरह आप देखेंगे बहुत सारे यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखेंगे एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हमने उठा रखा है। तो आज आपकी दिल्ली पुलिस में आज आपकी सारी डाउट हम यहाँ क्लियर करेंगे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है साथियों, क्या अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट समझाया है, एक भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और साथियों, आपके यहाँ से 1 से 2 नंबर आज पक्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में, अब पहले क्या होता था, नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में एक क्वेश्चन इस टाइप से उठा रहे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं साथियों। और आपको पता ही होगा, हमने इसके बेसिक्स को बताया हुआ था। कौन कौन से बताया था आप शायद जानते होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, डेसिमल में हमने क्वेश्चंस आज हम करेंगे। उसके बाद आपके एक टाइप और बची है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसके बाद में क्या, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में वो सारी चीजें आपकी कवर कराऊंगा। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है, मैं सत्येंद्र चैन शेखर क्लासेस में साथियों, और करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। साथियों, आज का क्वेश्चन हम जो करेंगे टाइप 1, जो हमने सीखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एक भी कहीं भी हमने नहीं छोड़ा था, सब कुछ आपको बता दिया था। तो आई होप वो चीजें आपने पढ़ रखी होगी। और हम आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साथियों, एसएससी सीजीएल में आया हुआ, कह रहा है 13/125 का दशमलव प्रसार क्या होगा। डेसिमल क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। यहां हमें सिर्फ ये बताना है कि सॉरी, कौन सा दशमलव टर्मिनेटिंग है, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। आपको इस टाइप से चीजें बतानी है। हमने डाटा उठा रखा है और बस में एक तरीका है कि आपको समझाने का, जो जो मैंने समझा रखा है। जैसे कह रहा है 13/125, क्या साथियों, आपका 13/125। तो 13/125 का मतलब क्या है, 13/125 का मतलब क्या है, हमने बताया हुआ था। इसको हम क्या लिख सकते, 13 और 25, 125 मतलब 5 की पावर 3। तो हमने ये बताया हुआ था, जिस भी डिनोमिनेटर में 10 की कोई भी पावर बन जाए, या मैंने बोला था जैसे 2 की कोई पावर बन जाए, 2 की पावर n बन जाए, या हमने बताया था n अपान में बताया था 5 की पावर कुछ बन जाए, या हमने ये भी बताया हुआ था साथियों, n अपान में 2 की पावर कुछ भी बन जाए और 5 की पावर कुछ भी बन जाए। तो हर कंडीशन में क्या आएगा आप देखोगे, क्योंकि हमें क्या है, नीचे कहीं ना कहीं 10 की पावर में आना होता है। और 10 की पावर कहाँ से बनती है साथियों, 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन पे। तो यहाँ देखोगे 5 की पावर 3 है, मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपका कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये सारी चीजें बेसिक्स मैंने बता रखी थी। अब आप बस क्वेश्चन करते जाइए जल्दी। कह रहा 17/8, 17/8 क्या है साथियों, अगर आपने सारी चीज अच्छे से पढ़ रखी है तो ये सब क्वेश्चन में कुछ करना नहीं। 17/8 का मतलब 2 की पावर 3 है, और हमने बताया 2 की किसी भी पावर में अगर होगा तो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग सॉरी, वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 7 की पावर 24, 7/7 में क्या है, 24। साथियों, 7/24 मतलब 7 को अगर आप 24 को तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 6 × 4। तो आप देखोगे 6 किससे बना है, 6 बना है आपका 3 और 2 से। तो हमने बोला था अगर डेसिमल में कहीं भी नीचे, सॉरी, अगर क्या है नीचे, आपको क्या है, हर कंडीशन में 10 की कोई पावर बनाना है। अगर 3 से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 का कोई पावर नहीं बनेगा, ये आप दिमाग में सेट कर लो। 10 की पावर नीचे 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन से बनेगी। ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, है ना। ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो 7/24 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये चीजें यहाँ से आपकी समझ में आई होगी। अगला हम क्या करते हैं, कह रहा है 29/343 का दशमलव प्रसार। हमें होना चाहिए 29 में कितना साथियों, 343। ये 7 का क्यूब है, और हमने बताया नीचे क्या होना चाहिए, हमेशा 2 या 5 के कोई पावर हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग समाप्त होने वाला नहीं, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही। इसी तरह आप देखोगे हर एक क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया 3/16, 3/16, मतलब ये क्या है, 3/में 2 की पावर कितना साथियों, 2 की पावर कितना है
2 की पावर 4 है, तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त होने वाले डेसिमल। ऐसे 11/50 है, 11/50। अब आप इसको दिमाग में आप क्या आएगा इसको, ये क्या है, तो हमें देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो सीधा इसको क्या कहेगा, 25 आ गया। अब क्या करेंगे, पंचम 25, 5 एकम 5, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 में 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, क्योंकि 25 दूना 50। तो हमने क्या, अगर 2 भी आ जाए 5 भी आए तब भी क्या है, टर्मिनेटिंग, समाप्त होने वाला डेसिमल। तो ये चीजें आपको समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि हर एक बेसिक्स बहुत अच्छे से साथियों समझाया गया है। जैसे 6/35 है, 6/35, 35 का मतलब क्या है, ये 7 और 5 से बना हुआ साथियों। हमने बताया था अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, असमाप्त होने वाला डेसिमल, है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगला क्या है आपका, 5/8। 5/8 का आप किससे करोगे, तो ये भी है 5 में 2 की पावर कितना साथियों, 3 आ जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर आ गया तो क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग, समाप्त होने वाला डेसिमल है। तो आई होप ये चीजें आपको समझानी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, 13 में क्या है साथियों, 3125। अब बच्चों की पता ही नहीं है किसका, तो ये क्या देखिए, 5 की पावर 1 क्या होता है मित्रों, 5 होता है। 5 की पावर 2 क्या होता है साथियों, 25 होता है। 5 की पावर 3 क्या होता है साथियों, 125 होता है। 5 की पावर 4 क्या होता है मित्रों, 625 होता है। 5 की पावर 5 क्या होता है साथियों, 3125। और 5 की पावर 6 क्या होता है, 15,625। ये डाटा आप अपने दिमाग में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पेपर में बार बार इस डाटा को उठाया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, 3125 मतलब 5 की पावर 5 आ गया, तो हमें पता चल गया अगर 5 की पावर में आ गया तो क्या है, टर्मिनेटिंग, समाप्त होने वाले डेसिमल है। तो आप देखेंगे अगर आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन सेकंडों में हो रहा है, ठीक है। और ये सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, एक भी कहीं से मैंने खुद से नहीं बना रखा, अपने दिमाग में सेट करो ये चीजें, है ना। अब जैसे क्या है, यहाँ है 23 है, अपान में क्या है साथियों, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। हमने क्या बताया था, अगर नीचे 5 और 2 का मान रहा तो मतलब क्या है, ये हमेशा कहीं ना कहीं आपका क्या है, टर्मिनेट ही करेगा, तो क्या है, तो क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर। देखिए मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा, बस मैं ये बता रहा हूँ कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, बस आपके दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को कह रहा वास्तविक विभाजन किए बिना पता लगे दशमलव के बाद कितने अंक। मैंने समझाया था हमें क्या करना है, हमें इसका उत्तर नहीं बताना है, हमें बस ये बताना है कि जैसे 7/16 है तो कितने अंक, इसके बाद कितने, मतलब डेसिमल कितने अंकों के बाद आएगा, बस हमें ये करना है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखना, जैसे हमने लिख दिया 7 की पावर 16। 7 की पावर 16 का मतलब क्या है, 7 में 2 की पावर 4, क्योंकि 16 मतलब होता है 2 की पावर 4। तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे साथियों, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4। हमें यहाँ आंसर नहीं निकालना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3, क्योंकि जितनी पावर उतनी डिजिट, ये चीजें भी हमने बहुत अच्छे से हर एक चीजें आपको समझा रखी है प्रीवियस वीडियो में। आप कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देखेगा तो पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो देखोगे तब जाके बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी, है ना। अब जैसे ये वाला है 17/125, इसका मतलब क्या है साथियों, 17 में क्या आ जाएगा, 125 मतलब 5 की पावर 3। तो यहाँ आप देखो कितना डेसिमल के बाद कितने डेसिमल कितने अंक आएंगे, 1 2 3 अंक, क्योंकि जितनी पावर उतने अंक। यहाँ देखिए, यहाँ 4 पावर, यहाँ 4 अंक, यहाँ 3 पावर 3 अंक। लेकिन साथियों सिर्फ 2 और 5 के साथ ही निर्भर करता है, हर जगह आप नहीं लगा दो। ऐसे है 7 में 80। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 80 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 80 को हम लिख सकते हैं 16:5। तो यहां लिखोगे इसको 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। अब यहां आप फंसोगे, यहां अगर आप देखोगे, अब यहां आप सोचोगे यहां मैं कैसे पता करूं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। तो हमें ये पता होना चाहिए इन दोनों में क्या होता है साथियों। आप देखो जिसकी पावर बड़ी है 2 5 में, उतने डेसिमल के बाद उतने डिजिट आएंगे। तो यहाँ देखोगे 2 की पावर 4 बड़ी है 5 की पावर, तो यहाँ आएगा क्या, डेसिमल के पास 4 डिजिट आएंगे, डेसिमल के बाद 4। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दोगे विदाउट किसी सॉल्यूशन के, बस आपको नीचे क्या है, कोई ना कोई 10 की पावर में आपको चीजें सेट करनी है, बस ये चीजें आपको ध्यान देना है ना। अगले हम बात करते हैं 3/8, मतलब ये क्या है, 3 में ये क्या हो जाएगा, 3 में 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, सीधा सीधा। यहाँ देखिए 256 है। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जैसे क्या होता है साथियों, 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है साथियों, 4 होता है। 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है,
16 होता है। 2 की पावर 5 बराबर क्या होता है? 32 होता है। 2 की पावर 6 बराबर क्या होता है? 64 होता है। 2 की पावर 7 बराबर क्या होता है? 128 होगा। 2 की पावर 8 बराबर क्या होगा साथियों? 256 होगा। और 2 की पावर 9 बराबर क्या होगा साथियों? 512 होगा। 2 की पावर 10 बराबर क्या होगा? 1024 होगा। 2 की पावर 11 बराबर क्या होगा साथियों? 2048 होगा आपका। और 2 की पावर 12 ये आपका कितना होगा? 4096। साथियों ये डाटा भी आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यही दो डाटा अगर आपका याद हो गया तो आपका डेसिमल में सारे काम चलेंगे, क्योंकि आपको पता है नीचे क्या बनता है, 2 और 5 से ही आपका क्या बनता है, 10 की पावर बनती है। मतलब नीचे आपको हर कंडीशन में क्या 10, 100, 100, 1000 यही आपको लाना है। मतलब 10 की कोई ना कोई पावर लानी, उससे किससे किससे बनेगी? 2 और 5 से बनेगी। तो इससे आपका काम चल जाएगा। तो इसी तरह आप देखेंगे 13 पान में क्या साथियों, 13 पान में 256 है। अब 256 का मतलब क्या है, यहां देखोगे आप 256 2 की पावर 8, तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा, 13 पान में 2 की पावर 8। तो यहां आप देखोगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई होप ये चीजें बड़े अच्छे से आपके क्लियर हो रही होगी कि हाँ हमें कैसे पता चलता है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आते हैं। ठीक है, अब ऐसे हम साथियों 1600 की बात करें, यहां फिर से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर अब क्या करें। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चेन सीकर क्लासेस हर एक चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और सबसे अच्छी चीज है ना, आप कहीं पेड कंटेंट मिला लीजिएगा। अगर इतनी खतरनाक चीजें और इतना कंटेंट अपडेटेड आपको कहीं मिल जाए फिर हमें बताना। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं 1600 को अगर हम साथियों तोड़ते हैं तो आपको ये तोड़ने का ये तरीका है कि नीचे कैसे पता चलेगा कि आपका है कि नहीं। तो इसको करेंगे तो ये 800 आ जाएगा मित्रों। फिर से इसको तोड़ेंगे तो क्या 2 से 400 आ जाएगा। इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। इसको आप करोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर से 2 से आप करोगे 50 आ जाएगा। फिर से 2 से आप करोगे कितना आएगा साथियों? 25 आएगा। अब भी 2 से नहीं, सीधा 5 से, 5 बार 5। तो ये देखोगे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ गया आपका? कितना आ गया साथियों? 7 पान में 2 की पावर कितना आ गया? 6। और 5 की पावर 2 आ गया। आपका इवन कुछ भी आंसर आया साथियों, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस ये पता चलना चाहिए कि 2 की पावर 6 कितने नंबर के बाद कितने डेसिमल आएंगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे। हमें पता है 5 और 2 में कौन बड़ा है? 2 की पावर 6। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ये 2 की पावर 6 बड़ा है, 5 की पावर 2 छोटा है। तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपकी कवर कराई हुई थी, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब अगर आप इसकी बात करें 625 है, मतलब ये 5 की पावर, देखो 5 की पावर हमने अभी सारी चीजें बताई थी कि 5 की पावर 1 कितना होता है? 5। 5 की पावर 2 25। 5 की पावर 3 कितना होता है साथियों? 125। 5 की पावर 4 कितना होता है साथियों? 625। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, ये डाटा आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए हर एक कंडीशन में। ठीक है, तो हमें पता है कि ये कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 1 2 3 4 डिजिट। अब आप यहां बहुत आराम से बता सकते हैं इतने क्वेश्चन। 2 की पावर 4, 5 पावर 7 में किसकी पावर बड़ी है? 5 की पावर 7 बड़ी है। सीधा सीधा हमें पता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि पावर जो बड़ी है उतने ही डिजिट डेसिमल के बाद आते हैं। आई होप ये चीजें अच्छे से आपकी क्लियर हो गई कि कैसे क्वेश्चंस हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं साथियों, हमारा कहां तक था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने जो पहला आपका होता है डेसिमल, उसको बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस भी करा दिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे साथियों, एक भी क्वेश्चंस आपका कहीं से नहीं छूटेगा अगर आपने इसकी थ्योरी देख ली और ये वाली वीडियोस आपने देख ली। अब साथियों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं और 100% हर एक पेपर में ये क्वेश्चन यहां से मिल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसी को हम बार वाले क्वेश्चंस कहते हैं, जो ऊपर बार लगा रहता है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे साथियों 2 3 5, अब यहाँ 0.2, यहाँ ऊपर देखोगे बार लगा रहता है। तो इस वाले क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया 2 3 5 7, 3 पर बार, तो आप देखोगे ये वाले क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा बनते हैं और इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। इसकी सारी थ्योरी E to Z हमने एक एक चीज आपकी क्लियर कराई है। अब आपका काम क्या है? उसका एप्लीकेशन का यहाँ का यूज करना है ना। और आप दिमाग एकदम सेट कर लीजिए सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना। ये देखिए ग्रुप डी 2022 में शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये तुल्य भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, कह रहा है, तो हमें क्या बनना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें मतलब फ्रैक्शन ओवरऑल
बनानी है। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको जानना सबसे जरूरी। जैसे साथियों क्या है आपका, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने लिख लिया क्या, 0. क्या है, 474747। तो साथियों ये मतलब क्या है कि 4747 क्या है, अनंत बार आपका रिपीट हो रहा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, हमें पता है 47 के ऊपर क्या आता है, बार। ठीक है, अब हमें इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो फ्रैक्शन के रूप में हमें सीधा सीधा क्या आता है, 2 पे बार है जितने, तो हमें पता है 2 पे बार है तो 2 बार 9, कितना आ जाएगा 47/99। कितना आ जाएगा 47/99। आपका ऑप्शन डी। देखिए इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये तब आसान है जब आपको इसके बेसिक्स पता है और हर एक चीजें मैंने पहले करा रखी है। आप पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको मैं जो करा रहा हूँ मुझसे तो कराने की जरूरत नहीं, खुद से उड़ाओगे, ये मेरी गारंटी। बस आप बेसिक्स देखिए, क्योंकि इतना अच्छे से हर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 1.24 को विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रूप में सरल कीजिए। देखिए ये सब इम्प्रॉपर प्रॉपर क्या है, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। आप देखोगे ऑप्शन मिल जाएगा जब आप सॉल्व करें। जिससे क्या रखा है 1.24। अब हमें पता है 2 4 पे बार है, 2 और 4 पे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते 1.0.24, ये सीधा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, देखिए ये बार है ना, तो ये आ जाएगा सीधा 24। और मतलब दोनों पे बार है, दोनों पे बार, हाँ दोनों बार, तो 24 बटे क्या आ जाएगा साथियों 99। ये चीजें आप दिमाग में सेट कर लो। अब इसमें 99 में आप जोड़ोगे, इसमें आप देखोगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा 90। तो एक देखो, या ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको आप 3 से काट भी सकते हो ना। 3 से आप काटिए, जैसे ये आ जाएगा 3 8 24 और ये आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 1 + 8/33, ये आ गया। तो 33 में आप 8 जोड़ो, कितना आ जाएगा 41। 41 बटा में क्या आ जाएगा साथियों 33। तो आप देखोगे अब उसने क्या बोला था, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जिसका साथियों न्यूमिनेटर, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये चीजें आपको पता होगी, और नहीं पता होगी मेरी फ्रैक्शन की वीडियो पड़ी हुई है, एक एक बेसिक चीजें मैंने समझा रखा है, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं। तो आई होप आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब क्या रहा, PYQ के रूप में व्यक्त करना है, क्या है 0.27 पे बार। अब हमें इसको क्या करना है, PYQ के रूप में व्यक्त करना है, सीधा सीधा। तो हमें पता होना चाहिए क्या, इसको हम 27 सीधा लिखते हैं, जितने पे बार नहीं है उतना घटा देते हैं। ये आपको पता होगा ना, सारी बेसिक चीजें मैंने कवर करा है। जितने बार है उतना 9 और जितने में नहीं उतना 0। तो 1 पे बार है 1 9, 2 पे नहीं है तो 1 0 हमने बढ़ा दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा साथियों 25/90। सी, अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, पंचम 25 और 18 बार में, तो 5/18 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे कितनी आसानी से हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि क्या क्या चीजें मैंने कितनी इसमें मेहनत कर रखी है, और एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो हमने छोड़ रखा है। आप एनीवन कोई भी, अब मैं कह रहा हूं आप CGL मेंस का पेपर अभी आप देखोगे, मैंने उसका भी क्वेश्चन उठा लो, वो भी आप चुटकियों में करोगे ऐसे। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा पेशेंस बनाना है। कह रहा है कि 400 इसको करना है, ये भी आपका ग्रुप डी में 432 किस पे बार है, 2 पे, 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट, सॉरी। अब आप सीधा क्या करते हो, 432 को एच टी लिख देते हो। हमें पता है जितने पे बार नहीं उतना घटा दो, हमने 4 घटा दिया। जितने पे बार है 2 पे बार है 2 9 हो गया, जितने पे बार नहीं उतना 0 आपने कर दिया, सीधा सीधा। 432 में से आप क्या करोगे, 4 घटाओगे तो 428 अपान में क्या आ जाएगा 990। आप देखोगे इसमें नहीं है और सिंप्लीफाई होगा, तो इसको हम करते हैं 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 चौका 8, 214 कहीं दिख रहा है, 214 495। आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये चीजें ऐसे होती है, आप देख सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम करके बताते हैं, है ना। क्या है कि 7.8964 3 पे बार है ना, 964 पे बार है। अब इसको कैसे करते हैं ये सीखिए। आप एक एक चीजें आपको मैं यहाँ समझा दूंगी। इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस में 0.8964। अब बार कितने पे, 3 पे है। इसका मतलब क्या होगा 7 प्लस आ जाएगा, सीधा हम इसको ऐसे लिखते हैं 8964। हमें पता है कितने में से घटाना है, 1 पे बार नहीं है
एक 8 घटा दो। अब नीचे जितने पे बार है उतना 9, 1 2 3, 3 पे बार है 3 बार 9, और जितने पे बार नहीं उतना 0, 1 पे नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये 7 आ गया प्लस आ गया। अब आप 64 में से 8 घटाओगे तो 56 आएगा ना, 8,956 ये आ गया। और नीचे कितना आ गया मित्रों, 9990, 8,956,990। अब आप देखोगे, आप ऐसे भी गलती मत करना कि ये कोई भी यहाँ देख लो 8,956 मिल रहा है बाकी तो मिल ही रहा है, ये गलती नहीं करना, ये सिंप्लीफाई किया गया है। तो हम इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किससे, किसी से भी कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ काटोगे आप साथियों, इसको करोगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, और देखो 2 चौक 8, 2 चौक 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और नीचे भी 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 पच्चे 10। तो आपका ये है क्या, 7 प्लस। तो आप देखोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 सही 4, ऐसे लिख सकते हैं, 7 सही 4478 अपान में 4995। अच्छा ये आप ध्यान दीजिएगा, ये साथियों ऐसे है, यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे है साथियों, ध्यान देना है, 7 सही 166 बटे में 185, और इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है 7 सही 4478 बटे में 4995। मतलब ये ऑप्शन ऐसे है, 7 से इतना बड़ा इतना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इस पे ध्यान नहीं देना है ना, ये चीजें ऐसे है। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं रेलवे वगैरह में, तो ये ध्यान देना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नहीं ये करा देता हूँ, ये मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे क्या रखा है, 0.987 पे बार है, माइनस 0.5656, सॉरी कितना, 0.756। अच्छा ये दो पे ही है क्या कि एक पे, चलो करके देखते। ये 2 पे बार है, आई होप यही चीज़ें होगी, थोड़ा सा ये बार वाले में बड़ी मिस्टेक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 987 सीधा लिख दोगे, और एक पे बार नहीं, एक घटा लो, सीधा सीधा। और हमें पता है जितने पे बार है उतना 9, और जितने बार नहीं उतना 0, तो 2 पे बार था और एक पे नहीं था। अगला हम माइनस सीधा सीधा करते, 756 लिख लेते हैं साथियों, 756 है माइनस। अब आप देखोगे कि इसमें से क्या घटाओगे, 7, 2 पे बार है एक पे नहीं, 7 घटा के 2 बार 9, एक बार 0। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो 87, देखिए 987 में से आप क्या है 9 घटा दो, तो 17 में से 9 जाएगा 8, 7, 978, एक क्या बचेगा साथियों, 978 आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा, 990, माइनस। देखो 56 में से आप 7 घटा दोगे, जैसे देखो 756 है, मैं एक एक चीज इसलिए समझा रहा हूँ आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हुई। 7, तो हमें पता है 16 में से 7 जाएगा 9, 7 9 हो जाएगा यहाँ, और ये आपका क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 749, क्या हो जाएगा 749 अपान में 990। अब आपको कुछ करना नहीं है मित्रों, आपको सीधा सीधा एलसीएम ले लेना, 990 हो गया, और 7 देखो 978 में से 749 आपको घटाना है, 18 में से 9 जाएगा 9, 6 में से 4 जाएगा 2, और 9 में से 7 229, कितना 229। तो आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग कैलकुलेटिव होता है, लेकिन आपको ज्यादा डरना इसलिए नहीं है साथियों, हर एक क्वेश्चन को आपको अगर बेसिक्स पता है बड़े अच्छे से कर सकते हैं ना, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन ये भी आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, आप आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं, देखिए यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के, इस पे ध्यान देना। जैसे हमने लिख दिया क्या, 0.567, एक सेकेंड थोड़ा इधर करते हैं, 0.567 पे बार, माइनस 0.365 पर बार,
प्लस में क्या है 0.255 पे बार। आई होप ये दो दो पे बार है ना, ये चीज हमें ध्यान देनी है। लेटेस्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 का बार वाला है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा हमें पता है 567 लिख देंगे, इसमें से क्या करेंगे -5 कर देंगे, आपको पता है क्योंकि दो पर बार है, और दो पर बार है, दो बार 9 और एक पे नहीं, एक 0 माइनस, हमें पता है इसको 365 लिख देंगे, -3 कर देंगे, जितने पे बार नहीं उतना घटा देते हैं, जितने बार है उतना 9, जितने में नहीं उतना 0 प्लस। अब हम क्या करेंगे साथियों, ये देखो 255 में से 2 घटा देंगे, सीधा सीधा यही ना, 255 में से 2 घटा देंगे, 255 ही है ना, और हमें पता है 2 पे बार है तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व भी करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 567 में से 500 घटा 562 अपान में 990 माइनस 362 हो जाएगा शायद ये, है ना, 362 ही तो होगा, 362 बटे 990 प्लस में कितना आ जाएगा 253 अपान में 990, यही आएगा ना, और क्या करना है, सीधा सीधा हमने क्या किया, देखो 65 में से 3 घटाओगे 62, और 55 में से 2 घटाओगे 53। अब आप कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, सीधा सीधा एलसीएम आप ले लो, एलसीएम 990 आ गया साथियों, ये ऊपर आ जाएगा 562 माइनस 362 प्लस 253। अब हमें प्लस प्लस वाले जोड़ लेते, देखो 562 और 253, यही ना, 3 2 5 6 5 11 के 1 और 5 2 7 1 815, इसमें से हम 362 घटा लें माइनस वाले को, 5 में से 2 जाएगा 3, 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 3 जाएगा 463, 11 से 6 जाएगा 5, 453। तो 453 अपान में क्या आ जाएगा साथियों, देखो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस वाले को जोड़ के इससे घटा दिया, कितना आ जाएगा 453 अपान में 453 अपान में 990। तो आप देखोगे कुछ करना नहीं है, बस अगर आपको तरीका पता है तो आप हर एक क्वेश्चन का आसान से आंसर दे सकते हैं। अब एक और तरीका बताता हूं साथियों, बहुत इससे भी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे चलिए सीखते हैं साथियों। आप बस पेशेंस रखिए और बिलीव मानिए, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आप बिलीव मान के एक बार बिलीव करिए और देखते रहिए। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिलेक्शन दिलाना आपको बस, और दूसरा कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने क्या लिख रखा है 0.567 7 पे बार है, इसका मतलब क्या है साथियों, हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है साथियों, 0 पॉइंट, इधर थोड़ा लिखते हैं, एक मिनट, 0.567 2 पे बार है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है आपका, इसको हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो यह जाएगा 0.5, और हमें पता है 6767 रिपीट हो रहा है, तो 6767 हम ऐसे लिख देते हैं। ये चीज़ें आपको 2 ही बार लिखते हैं, ठीक है, और ये डॉट डॉट जाती है। फिर हम पहले प्लस वाले को लिखते हैं, ये दूसरा वाला कितना है आप देखोगे, क्या है मित्रों 0.255 पे बार है, इसका मतलब क्या आ जाएगा साथियों, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 55 पे बार है, तो इसका मतलब आएगा आपका, इसको जब हम तोड़ेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, हमें पता है 5 5 आपका रिपीट हो रहा है, 55 आपका रिपीट, डॉट 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 अनंत तक। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 7 5 12 के 2, देखो 7 5 12 के 2, 6 5 11 12 के 2, 7 5 12 1 13 के 3, 6 5 11 12 के 2, 5 2 7 1 8, यही होगा ना, देखो 7 5 12 के 2, 6 5 11 1 12 के 2, 7 5 12 1 13 के 3, 6 5 11 1 12 के 2, 5 2 7 और 1 8, तो एक इतना आ गया 0.82322। और जो आपका माइनस वाला साथियों, जैसे 0.365 पे बार है, इसका मतलब क्या होगा साथियों 0.36565, यही होगा ना।
तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें से सीधा सीधा इसको घटा देते हैं। 0.366565 यही रिपीट हो रहा है ना। अब आप इसमें से घटा दो इसको, हमने ये प्लस प्लस वाले को जोड़ के माइनस वाले घटा। 12 में से 5 जाएगा 7, यही ना। 11 में से 6 जाएगा 5। देखो 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5, सीधा सीधा। और यहाँ क्या बचा आपका 2, 12 में से 5 जाएगा 7, फिर से आपका क्या बचा साथियों। देखो 12 में से 5 गया 7, 11 में से 6 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, फिर 11 में से 6 जाएगा 5, ये आ गया। और अब अगला आपका क्या बचा 7, यही ना। यहाँ तो 7 ही बचेगा, तो 7 में से 3 जाएगा 4। तो आप देखो कितना आएगा 0.4575। तो यहाँ हमें इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0.45 ये रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट 5757, तो बार हमने लिखा दिया। हमने क्या कर दिया साथी, इस पर बार लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट क्या आएगा 0.57, क्या आ गया 0.457 पे बार। अब हमें पता है इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सीधा सीधा 457 लिख दिए, जितने बार नहीं उतना घटा देंगे, जितने बार है उसका 999, जितने में 0। 457 में से 4 घटेगा 453 अपान में 990। आप देखोगे ना, यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्या है, आपको बस ये चीजें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, और हमने हर एक मतलब इतना बेसिक से समझाया साथियों कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अब हमें क्या करना, देखिए ये भी यूपीएसआई का ही होमवर्क आपका सेम क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर है। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि देखिए साथियों हर एक क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ये तो दूसरा है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसको कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। क्या है, पहला वाला क्वेश्चन है 6.195 पे बार है, यही है ना, 6.195 बार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब तो आई होप इतना क्वेश्चन कराने के बाद सारी चीज आपको क्लियर होगी कि कैसे क्या करना है। इसको हम लिखेंगे 6 प्लस 0.195 पे बार। इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 195, हमें पता है 2 पे बार नहीं है 19, और 1 पे बार है 9, 2 पे बार नहीं 2 0। अच्छी ऐसी ही है ना क्वेश्चन, 1 पे ही बार दे रखा है, तो हमारा 1 पे बार है 1 और 2 पे बार नहीं 2 0। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो 195 में से आपको क्या करना है 19 घटाना है, सॉरी 19 आप माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 1 जाएगा 7, यही ना। देखो 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से जाएगा 7, 176। ये कितना आ जाएगा आपका 6 सही 176 बटे में 900। ठीक है, अब आप इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये प्लस है, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से कर सकते हैं अभी। तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 88 बटे में क्या आ जाएगा 450। इसको फिर से करोगे 44 अपान में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। तो आप देखो कितना है, ये सही है क्या, 44 सही दो, हाँ। तो आप देखोगे इसको क्या लिख सकते, 6 सही 44 अपान में 225, क्योंकि ये आपका 6 पहले से लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन कौन सा, यही है। तो ये ध्यान देना साथियों, ये यहाँ पे गधे ने मिसप्रिंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है 6 सही 44 बटे में 225 है आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीजें आप देखोगे बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। दिल्ली पुलिस का है साथियों, हेड कांस्टेबल का, हर एक पेपर में मैं दिखा रहा हूँ, रेलवे में दिखा दिया, यूपीएसआई में दिखा दिया, आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको करके बताना साथियों कैसा है, क्योंकि ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हमें ध्यान देना है। अब हम क्या करते हैं साथियों, एक और क्वेश्चंस करते हैं आपका, देखिए एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल का ये वाला क्वेश्चन है, आप देखेंगे टायर 2 मेंस लेवल। अब इस क्वेश्चन को मैं अभी सेम कराया हुआ था, हमें बस इसका एक्सपेंड करना आना चाहिए। इसका मतलब जैसे हमें पता है क्या है, ये देखिए 11.4
पे बार। इसका मतलब क्या है मित्रों, इसका मतलब ये होगा 11.444, यही होगा सीधा सीधा 11.4 ही है ना। ऐसे आपका देखोगे क्या, 22.567 दोनों पे है क्या, 6-7, ये देखो 6-7 है। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 22 लिख देंगे, सीधा पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने 5 लिख दिया सीधा सीधा, और देखेंगे क्या है, 6-7 आपका रिपीट हो रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो आपको देखो ये दोनों प्लस का इसको जोड़ लो, हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ लें। तो 7-4-11 के 1, 6-4-10, 7-4-11 के 6-4-10 एक 11, 7-4-11 के 12 के 2, 6-4-10 एक 11, 5-4-9-1-10 के 0, 2-1-3-1-4 और 2-1-34 पॉइंट कितना आ रहा है, 0-1-2-1-1। और अब हमें क्या करना, माइनस वाला क्या है, 33.59 पे बार का मतलब क्या है मित्रों, इसका मतलब है 33.5999 डॉट डॉट, इसका मतलब है ये। तो हम इसमें से क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा, एक सेकंड, हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा घटा लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा घटा लेते हैं। क्या घटाएंगे, ये देखते हैं, 33.599999, इसको इसमें से घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। अब हमने क्या किया, देखो 11 में से 9 हो जाएगा 2, 10 में से 9 हो जाएगा 0, यही तो होगा। देखिए यहाँ एक से कटेगा नहीं, तो 11 में से 9 हो जाएगा 2, और 10 में से 9 हो जाएगा, एक आएगा। देखिए 11 में से 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, और 10 में से 9 हो जाएगा 1, फिर से 11 में से 9 हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 में से 9 हो जाएगा 1, और यहाँ आपका क्या बच्चा साथियों, 9 बचा होगा, और 9 में से 5 जाएगा 4, क्या आएगा 4। और आप देखेंगे यहाँ ये 0-0 हो गया, तो ये आपका कितना आ गया, 4 एक कितना आपका आ गया, 0.41212, और इसका मतलब क्या होता है, 4.12 पे 12, और बार में ही आपको ऑप्शन पूछा था, ये तो आपके लिए आसान हो गया, कुछ करना नहीं। तो क्या हो गया, 0.412 पे 12 आपका कौन सा, सॉरी ये लिखा जाएगा 0.412 पे बार, तो 0.412 पे बार है, ध्यान देना ना, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप देखोगे एसएससी सीजीएल टायर 2 का भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसका मतलब क्या है, 0.412 पे बार है साथियों, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत आराम से हर क्वेश्चन को समझाया जा सकता है, और इतने अच्छे से टाइप वाइज क्लियरिटी भी आपको कहीं भी मिलने नहीं है। तो आई होप चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी। आप बस एक काम करिए साथियों, वीडियो एंजॉय करिए, देखिए, और हर एक उन बच्चों तक पहुंचाइए साथियों जो पैसा या खर्च करने में असमर्थ है, जिनके पास पैसे की सारी प्रॉब्लम्स है। आज के टाइम में अभी बहुत ऐसे सारे बच्चे हैं साथियों जो 500 200 400 भी नहीं दे सकते पढ़ाई में, और यहाँ सिर्फ एक लक्ष्य है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, जिससे क्या हो, हर एक बच्चा अपना पढ़ सके, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।